नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे कि शास्त्रों में सुखी और दुखी किसको माना गया है। हम सब अपने अपने हिसाब से सुख और दुख को डिफाइन करते हैं और अपने अपने मानकों, अपने अपने स्केल्स, अपने अपने पैमानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सुखी या दुखी मानते हैं। तो आयुर्वेद में और हमारे अन्य ग्रंथों में सुखी और दुखी व्यक्ति को लेकर के बहुत कुछ कहा गया। कौन सुखी है, कौन दुखी है। सुख और दुख की बड़ी लंबी लंबी परिभाषाएं हैं, लेकिन आज का वीडियो हम समर्पित करेंगे कि हमारे शास्त्रों में जो आयु कही गई है वो 4 प्रकार की कही गई है। उम्र जिसे कहते हैं, एज, 4 प्रकार की वो एज कही गई है और वो 4 प्रकार हैं: सुख आयु, दुख आयु, हित आयु, अहित आयु। सुख आयु, दुख आयु, हित आयु, अहित आयु, ये 4 प्रकार की उम्र, 4 प्रकार की लाइफ, 4 प्रकार की एज बताई गई है शास्त्रों में। हम में से प्रत्येक मनुष्य इन 4 में से किसी न किसी एक प्रकार की उम्र ही जीता है, किसी एक प्रकार की फॉलो करता है भाव को। चाहे वो हम जीवन जीते हैं जब अपना, तो चाहे हम उस जीवन को जब पूरा करते हैं तो वो हम 4 भागों में से किसी एक भाग में ही अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लेते हैं, और वो हैं हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। अब ये हैं क्या, इस पर विचार कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं चरक संहिता सूत्र स्थान पर, जहाँ का मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। देखते हैं ये है क्या, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सुख और दुख के बारे में, सुखी और दुखी उम्र के बारे में क्या कहा गया। तत्रायुरुक्तं स्वलक्षणतो यथावदिहैव पूर्वाध्याये च तत्र शारीरमानसाभ्यां रोगाभ्यामनभिद्रुतस्य विशेषणयौवनवतः समर्थानुगतबलवीर्ययशः पौरुषपराक्रमस्य ज्ञानविज्ञानेन्द्रियार्थबलसमुदये वर्तमानस्य परमर्धिरुचिरविविधोपभोगस्य समृद्धसर्वारम्भस्य यथेष्टविचारिणः सुखमायुरुच्यते असुखमतो विपर्ययेण। ये चरक संहिता में महर्षि चरक ने कहा है। मूल श्लोक है आपके समक्ष। इसमें क्या कहा गया, क्या कह रहे हैं वो महर्षि, क्या कह रहे हैं आयु के बारे में, कैसे हम लोग अब इस धरती पर अपनी आयु किस किस प्रकार से बिताते हैं, इन 4 भागों में से एक भाग। तो हम सुख आयु और दुख आयु की चर्चा आज करेंगे। हित और अहित की किसी और अंक में करेंगे, यदि आप कमेंट करके बस जानना चाहेंगे तो आज हम सुख आयु और दुख आयु की चर्चा करेंगे। ये क्या होती है, किस प्रकार से हमारा जो जीवन है इस धरती पर जो कटता है, तो वो इन 2 सुख और दुख के बीच में ही कटता है। हम इसी के बीच में डूबते और उतराते रहते हैं। शास्त्रों ने क्या कहा, सुखी किसे माना और दुखी किसे माना, इस पर विचार हुआ है इन श्लोकों में, जिसका हिंदी अनुवाद, जिसका अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कहा जाता है कि भौतिक दृष्टि से मानव जीवन का जो उद्देश्य है, चरम उद्देश्य है, परम उद्देश्य है, एम है, लक्ष्य है, अभीष्ट है, वो है सुख भोग। हम सभी इन्हीं चेष्टाओं में लगे हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से अधिक भोग करने की लालसा, अधिक से अधिक सुख प्राप्ति की लालसा, उसी के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। दिन रात धन कमाने में और ऐश्वर्य और सुख के साधन बटोरने में लगे हुए हैं, जिससे हमारा जीवन सुखी से सुखी होता चला जाए। तो सुख भोग जो होता है, शास्त्रों में कहा गया, वो 2 तत्वों पर आधारित होता है। शास्त्रों में हर बात को बड़ी बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है और बड़ी बारीकी से समझा और समझाया गया है। तो जिस सुख को हम आधुनिक युग में देख रहे हैं, वो भी शास्त्रों की दृष्टि में है। जैसा कि हम आधुनिक युग में लगे पड़े हैं सुख के साधन जुटाने पर, उसके लिए भी देखिए शास्त्र क्या कहते हैं। सुख भोग तो 2 प्रधान तत्वों पर निर्भर होता है। एक तो सुख भोग सकने की शक्ति,
या सामर्थ्य, और दूसरा सुख भोग के साधन। यानी अगर हमें सुखी रहना है तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो सुख भोग के साधन और दूसरा उन भोगों को भोगने की शक्ति, पावर या सामर्थ्य। तो जो इन दोनों से युक्त है, यानी जिसके पास ये दोनों हैं, उसी की आयु को सुखायु कहते हैं। यानी जो सुख भोग के साधन एकत्रित भी कर सकता है और उनका भोग भी कर सकता है। इस उदाहरण को ऐसे समझें कि आप महंगे फल खरीदने की सामर्थ्य रखते हैं और उन फलों को खाने के पश्चात उन्हें पचाने की सामर्थ्य भी रखते हैं, तब आप सुख आयु वाले कहे जाएंगे। तो कहा गया जिसमें इन दोनों में से एक का भी अभाव होता है, जिसमें इन दोनों में से एक का भी अभाव होता है, यानी उसके पास सामर्थ्य में से, सुख भोग सकने की सामर्थ्य में से और सुख भोग के साधन में से एक चीज़ भी कम होती है, तो उसकी आयु को दुखायु कहते हैं। सामर्थ्य के अभाव में साधन व्यर्थ हैं और साधनों के अभाव में आपकी सामर्थ्य, मेरी सामर्थ्य किसी काम की नहीं। आगे कहते हैं जो मनुष्य शारीरिक, अब सुखी होने की जो और बातें हैं उन पर ध्यान देते हैं और बताते हैं उनको। कहते हैं जो मनुष्य शारीरिक और मानसिक रोगों से आक्रांत नहीं है, यानी जिस मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रोग घेरे हुए नहीं हैं, जो युवा जैसी शक्ति रखते हैं, जिनका प्रत्येक कार्य हो जाता है, यानी वो प्रत्येक कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं, जिनका बल, वीर्य, यश और पुरुषार्थ निरंतर बना रहता है और वो पराक्रमशीलता दर्शाते हैं, यानी जिस काम को करने में जुट जाते हैं उसे कर लेते हैं, ज्ञान विज्ञान और इंद्रियों के बल के समुदाय से युक्त हैं, यानी उनको नॉलेज भी है और उनकी इंद्रियों में शक्ति भी है। इसके अतिरिक्त कहा गया जो संपत्तिशाली हैं और अनेकानेक प्रकार की सुंदर भोग सामग्रियों से युक्त हैं, जिनके पास धन भी है और विभिन्न प्रकार की अन्य सामग्रियां भी हैं, जिस काम को भी, आगे उनके लक्षण और बताए गए सुखी व्यक्ति के, सुख आयु धारण करने वाले व्यक्ति के, जिस काम को भी वो करना चाहें प्रारंभ कर सकते हैं, जहाँ भी जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, तो ऐसे मनुष्य की आयु शास्त्रों में सुख आयु बताई गई है। और फिर कह दिया गया है कि इसके विपरीत जो भी गुण हैं वो मनुष्यों की आयु को दुख आयु बना देते हैं। यानी जो ये कहा गया सुख आयु के लिए जितनी चीज़ें आवश्यक बताई गई, इसका अपोजिट है, इसका उल्टा है, इसके विपरीत है, तो भैया वो व्यक्ति दुखायु की श्रेणी में आता है। उसके जीवन, उसकी एज, उसकी उम्र दुख में कटती है। तो ये मोटे तौर पर शास्त्रों में जो आयु के भेद किए गए उनमें से आज सुख आयु और दुख आयु की चर्चा की। इसके अतिरिक्त दो प्रकार की आयु शास्त्रों में और बताई गई हैं, हित आयु और अहित आयु। कमेंट करके बताएं तो इस विषय पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।